लेसन चालू करते हैं। तो इसमें आज आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आपको लगेगा आज। जब थ्री करेंगे तो उससे पहले मंगलाचरण कर देते हैं। मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरतात्वाभितं च सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुरुलता श्री विशाखानां विंतवास्त्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते ते। तप्त कंचानि गौरगी राधे वृंदावन वनेश्वरी विष्णु वासुदेव प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मत करो। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशव चाय कृष्ण भक्ति हृदय देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को अपना रिजल्ट पता चल गया होगा कि माता जी ने बता दिया ना। नहीं जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेल में आ सॉरी गया। प्रभु जी, अभी 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 मैं बता नहीं पाई, थोड़ा बिजी थी, सॉरी सॉरी। मैं सुबह आज आज ही भेज थी सब कुछ पर्सनली। माता जी कहाँ इतना बिजी मेटलिस्टिक में लगी रहेंगे, दोबारा जन्म पक्का हो नहीं नहीं जाएगा प्रभु आपका। जी, मेटलिस्टिक नहीं प्रभु जी, वो भक्ति शास्त्री के लिए ना इंटरव्यू थे कुछ, भागवतम की क्लासेस थी, तो मैं मेरे माइंड से स्लिप हो गया प्रभु जी, मेन मतलब मेरे गलती है, मेरे माइंड से स्लिप हो गया थोड़ा। सेवा मैं आज ही सेवा भेज थी सर। सेवा सेवा प्रायोरिटी नंबर वन देना चाहिए। सेवा को चैंटिंग जी भी जी छोड़ दो, प्रभु जी, सेवा पहले दी जाती है। जी प्रभु जी, गलती हो गई, मैं पूरा ध्यान रखूंगी नेक्स्ट टाइम। जी। श्लोका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। जी आज का लेसन। माता जी बता देंगी। या आज ही मैं प्रभु जी, सबको पर्सनली बताना है कि ग्रुप पे शेयर कर दूं? ये बता दीजिए मुझे बस। ना ना, ग्रुप नहीं, पर्सनली पर्सनली। ठीक है जी, तो सबको पर्सनल भेज दूं। हरे कृष्णा माता जी। हम लोगों हरे का कृष्णा प्रभु जी। श्लोका टेस्ट नहीं हुआ है, जो रीटेस्ट प्रभु होने। जी, वो मैंने प्रभु जी को मैसेज डाला हुआ है, लेकिन अभी उनकी साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो जी अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बस ये यूनिट 5 खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद जिनके भी पेंडिंग है सबको फिर हो जी जाएगा। जी 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 माता जी, जी मैंने माता जी। उनको, हाँ जी हाँ जी, मैंने मैसेज ठीक डाला है। हुआ था उन्होंने। ठीक है, ये ऑफलाइन बात कर लेंगे, अभी क्लास चालू करते हैं। तो हरे कृष्णा सभी का। पुनः आप सभी का स्वागत है आज की लेसन में, जो कि लेसन थ्री है यूनिट 5 का। और हम पढ़ रहे हैं ईशोपनिषद। और इसमें ईश्वर के बारे में ही बताया गया कि ईश्वर कौन है और हमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। जो मंगलाचरण है वो भी एक पार्ट ऑफ ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद क्यों प्रभुपाद ने वर्णन किया? क्योंकि हर जो जितने संप्रदाय है उसमें कुछ ना कुछ उपनिषद हैं। तो प्रभुपाद ने भी वेदों से सार निकाल के एक उपनिषद लिखा, ईशोपनिषद, जिसमें कि हमने अगर वेद पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा भगवान है, लेकिन ईशोपनिषद भी ये बताया गया भगवान है तो कौन है और उसको प्रसन्न करने के लिए, प्रेम पाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है भक्ति करने के लिए, ये बताया गया। तो आज लेसन 2 तक हम कर चुके हैं। लेसन 3 है भक्ति शास्त्री श्री ईशोपनिषद, अध्याय 3, लेसन 3। मंत्र 1 से 3 करेंगे हम। ईशोपनिषद विभिन्न वर्गों का अवलोकन। ठीक है। मंत्र 3 तक आह्वान ईश्वर के साथ सद्भाव में रहना, ये बताया गया है। मंत्र 4 से 8 ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। करे मेटलिस्टिक भौतिक नहीं समझा जा सकता भगवान को। आप सोचें कि हम भगवान को दान देके, हम भगवान के वेशभूषा बना के, भगवान को फल चढ़ा के हम हर
संडे या डेली उनको इतना इतना दान देंगे, इतना करेंगे, आप सोचेंगे हम पैसे से भगवान को खुश कर देंगे, मेटेरियलिस्टिक नहीं। हम केवल आध्यात्म से भगवान को समझ सकते हैं। मंत्र 911, सही और गलत विद्या ईश्वर को समझने के लिए। तो इसमें यह बताया गया कि कभी कभी हम वेदों को गलत समझ लेते हैं अपने कर्म कांड के लिए। तो यहाँ बताया गया सही विद्या भगवान को समझने के लिए क्या है। सही और गलत उपासना, कभी कभी हम गलत और सही उपासना में अंतर नहीं जानते हैं, क्योंकि हम सुना सुनाया, देखा दिखाया या पढ़ा पढ़ाया कर लेते हैं, लेकिन बगैर गुरु के हम नहीं ये समझ पाते हैं कि जो लिखा हुआ है या पढ़ा है हमने वो सही है गलत है, हम वैसा करने लगते हैं। मंत्र 15 से 18, ईश्वर से स्वयं को प्रकट करने की प्रार्थना। और ईश्वर से स्वयं को मतलब वो आपका लगा हुआ भोग पाए और आपके सानिध्य रहें, आपके निकट रहें, आपकी रक्षा करें। तो इसमें ये बताया कि भगवान कैसे आपके प्रकट हो सकते हैं। सिंह अवलोकन खंड 1 मंत्र 3 तक का आवाहन, जो अभी हमने देखा था कि मंगलाचरण, कैसे भौतिक संसार भगवान से एक निर्गम के रूप में परिपूर्ण है। जो हमने अभी तक पढ़ा था कि भगवान जो परिपूर्ण है उनसे कुछ भी निकाल दो तब भी वो पूर्ण रहते हैं, कम नहीं होते हैं। मंत्र 1, सब कुछ ईश्वर का है। तो अभी जो हमारा तन है, हमारा मन है, हमारी आत्मा है, हमारे पेड़ पौधे, सोना जेवर, बच्चे, बीवी, जो भी कुछ है वो क्या है, यहाँ सब कुछ भगवान का, ईश्वर का है। ये बताया गया। मन 2, इसके साथ तालमेल बिठाकर रहने से कैसी सभी को लाभ होता है। वो करे ये सब कुछ जो है इससे तालमेल बैठाना, मतलब ये भगवान का है और भगवान के लिए यूज करें और इसके तालमेल बैठा लें तो भगवान खुश होते हैं और हमारी भी भक्ति बढ़ती है। यहाँ पे ये बताया गया उससे लाभ होता है। मंत्र 3, इसके साथ असमंजस्य में रहने से किस प्रकार हानि होती है। असमंजस बनाया गया दुविधा। दुविधा मतलब पेड़ मेरा है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, ठीक है, भगवान भी मेरा है, सब मेरे ही हैं, मैं किसी का नहीं हूं। तो ये जो मैं करते हुए जो समझते हैं, जो ये दुविधा में रहते हैं, उसकी हानि हो जाती है। ये यहाँ पे मंत्र 3 से पता चलता है। मंत्र बन क्या है, ईशावास्यम इदव सर्व यत किंचम जगतात्यम जगत तेन त्याक्तेन भुंजीता माँ गिरदकस्य स्वदधनम। ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी चेतन या निर्जीव है वह सब भगवान के नियंत्रण और स्वामित्व में है। इसलिए व्यक्ति को केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसके कोटे के रूप में अलग रखी गई है, और किसी को अन्य चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि वे किसकी हैं। तो ये कौन बताएगा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा हमारे लिए क्या है और क्या नहीं है। रक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, हमारे लिए वो है जो हमको मिनिमम श्रम करने से प्राप्त होता है, वो हमारे लिए है। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं जॉब करता हूँ, तो बहुत लोग हैं कि सैलरी बढ़ाने के लिए 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। तो वो नहीं है, वो उसके लिए मैंने भगवान को छोड़ दिया, उसके लिए गया नहीं। हमको 8 घंटा की ड्यूटी करने में जो मिलता है वो हमारे लिए है। और उसको छोड़ देना है, मान लीजिए कि हम 18 घंटे ड्यूटी करेंगे तो हम दूसरे का हक ले रहे हैं। जो आदमी मेरे जाने के बाद आएगा दूसरे 8 घंटे में, हम उसका भी काम कर रहे हैं। तो हमको उसका हक नहीं लेना है, क्योंकि जो मेरा हक बनता है 8 घंटे का ड्यूटी करने का, उसको करना है और उसी को लेना है। ये तो हो गया वर्क रिलेटेड, और इसका एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल। रियल एग्जाम्पल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा है जो मंत्र एक, ये जीव जो है कृष्ण के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करे और अपनी पूर्णता की भाव को प्राप्त करे, यह। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि जो हमारे लिए है वो इतना ही है, इससे ज्यादा तो नहीं है, आवश्यक वस्तु से ज्यादा तो मैंने नहीं ले रखा है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आप दाना डाल देना छत पे, ठीक है, तो चिड़िया जब आएगी वो जितना चाना चाहिए उतना ही वो चुंग के चली जाएगी, पूरा नहीं उठाएगी। लेकिन मनुष्य क्या है,
मनुष्य के आगे चाहे पैसा डाल दो, चाहे धना डाल दो, चाहे चीनी डाल दो, चाहे आम डाल दो, वो पूरा ही समेट लेगा। उसे जी जी। कितना चाहिए वो ये नहीं जान पाता, आवश्यकता कितनी है। तो इसका आप रूपाद कहते हैं कि अगर हमारी 3 रोटी की भूख है तो हमें 3 रोटी ही बनानी है, पानी है। उससे ज्यादा संग्रह कर रहे हैं, इसके मतलब किसी के दूसरे का हिस्सा मार रहे हैं। जी राइट हमें जितना बात। पेट के लिए भोजन है, हमारे परिवार के लिए भोजन है, हमारे पास लाखों रुपए है, हम खा उतना ही रहे हैं, लाखों रुपए दबा रखा है, इधर से उल्टा करके उधर से उल्टा करके कमा के, प्रमोशन पाके, चापलूसी करके खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं। इसके मतलब भगवान ने सबको बराबर बराबर बांट के दिया हुआ है। अगर हमारे पास ज्यादा है, हम 10 रोटी खाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन खा 5 ही पा रहे हैं, तो 5 हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, इसके मतलब आपने किसी दूसरे का हक मारा हुआ, ये पाप है। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। आपको संग्रह नहीं करना, इसलिए बोला गया है कि इसलिए व्यक्ति को केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसके कोटे के रूप में अलग रखी गई हैं। तो हमारा कोटा तो 5 का है, हमने 15 का बैंक में जमा कर दिया, हम निकाल ही नहीं रहे, उसका ब्याज ले रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो बहुत सोचने वाली बात है। चिड़िया, पक्षी, जानवर, आप डाल के देख लेना, गेहूं चावल जो भी डाल देना, वो जितना भूख लगती है उतना ही खाती है, संग्रह नहीं करती। बिल्कुल उड़ के चली जाएगी, आपके छत पे ऐसे ही पड़े रहेंगे, दूसरा पक्षी आएगा वो ले जाएगा, लेकिन सेम पक्षी नहीं जाएगा कि बार बार उड़ के आ रहा है इकट्ठा कर रहा है, बार बार भी उड़ के आ रहा है इकट्ठा कर रहा है। ये मनुष्य में ही है। इसीलिए मनुष्य को समझाने के लिए मंत्र दिया गया है, किसी पक्षी के लिए नहीं दिया गया है। उनके तो आसपास पहले से ही उन्हें पता है हमें क्या करना है। तो जी इसलिए जी। हमें हमें समझना है ये ईसावास से। तो यहाँ पे बताया गया है, ईश भगवान द्वारा आवश्यम स्वामित्व और नियंत्रित, मतलब हर चीज का स्वामी भगवान है, उस वो ही कंट्रोल कर रहा है। तो हमें ज्यादा भौतिकवादी नहीं बनना है कि हम कर रहे हैं, हमारी वजह से हो रहा है। सजीव और निर्जीव सब कुछ, वो कह रहा है जो भी सजीव सजीव भी है, निर्जीव भी है, चाहे वो पत्थर है, चाहे कण है, चाहे वो पानी है, कुछ भी है, सब कुछ वो किसका है? सब भगवान का है। परा प्रकृति आध्यात्मिक ऊर्जा, चेतन, अपरा प्रकृति भौतिक ऊर्जा, अचेतन, ये सब कुछ ही भगवान का है। अब मंत्र वन का श्री प्रपात के तात्पर्य अवलोकन विशेषण बताया गया है यहाँ पे कि वैदिक ज्ञान की महिमा, अनुच्छेद 1 से 2। वैदिक ज्ञान की महिमा क्या है? वैदिक ज्ञान क्यों चाहिए? वैदिक ज्ञान इसलिए चाहिए कि हम कुछ जो कर्म कांड करते हैं, वो कर्म कांड से हम किसको, देवताओं को खुश करें, उससे प्रॉस्पेरिटी लें, और जो मिले उसको भगवान को अर्पण करें। कैसे? भगवान सब कुछ के अनुच्छेद हैं, यहाँ बताया अनुच्छेद 3.4 के कि सबके कर्ता धर्ता पालन करता, बनाने वाले भगवान है। प्रकृति में अपने कोटि को समझना, और अनुच्छेद 5 में बताया कि अपने कोटि को कैसे समझें, कि हमारा कोटा कहाँ तक है। पृथ्वी के मानव संबंध में कोटा को समझना, अनुच्छेद 6 से 8। ईसावास सिद्धांत के अनुसार जीना, और ईसावास से अनुसार क्यों कैसे जी सकते हैं। भगवान कैसे सब कुछ के मालिक हैं। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो या तो परा या परा प्रकृति से संबंधित नहीं है। वो कह रहे 2 ही तरह से संबंधित हो सकता है, या तो परा होगा या अपरा होगा। इसलिए सब कुछ सर्वोच्च भगवान की संपत्ति है, मंत्र बन के तात्पर्य में बताया है प्रभुपाद ने। तो हम ये ना सोचें कि जो पत्थर है, निर्जीव है, कुछ भी है, इसमें चेतना नहीं है, वो भगवान का नहीं है। जिसमें चेतना है, जो आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ ही भगवान से निकला हुआ है, ये भगवान का है सब कुछ। भगवान कैसे सब कुछ के मालिक हैं, अब यहाँ पे बताया गया है। इस दुनिया में हमारा स्वामित्व क्षण भंगुर है, और इसलिए हम भ्रामक हैं। क्षण भंगुर का मतलब होता है कि मात्र भर, मात्र भर मतलब हमें क्षण भंगुर मतलब कभी भी उड़ सकता है, हमें अपनी लाइफ का पता ही नहीं कि अभी जीवित है, सुबह हमारा क्या होगा। तो ये बताया गया टेम्पररी। क्षण भंगुर मतलब क्षण के लिए भी हो सकता है। उदाहरण बन, एक राज्य में राजा या राज्य प्राथमिक स्वामी होता है, जबकि नागरिक द्वितीय स्वामी होता है। तो राजा यहाँ पे है भगवान, मतलब पहला स्वामी, और हम जो लोग हैं जीव, वो हैं दूसरे स्वामी।
तो जैसे एक राज्य का राजा होता है, वो प्रथम स्वामी होता है, उसकी सब कुछ चलती है, जिस चाहे खेत को ले ले, जिसको चाहे जेल में डाल दे, पूरा स्वामित्व होता है। ऐसे ही यहाँ पे इस जेल का जो स्वामित्व है वो भगवान है, वो राजा है, प्रजा हम सेकंड है। उदाहरण 2 और 3, हमारा आवास घर बढ़ई मेज बनाना। तो हमारा जो आवास घर होता है वो भी किससे बनता है? मिट्टी और ब्रिक से बनता है। और मड़ई मेज बनाता है वो किससे बनाता है? लकड़ी से। ये सब कहाँ से आता है? ये सब भगवान के द्वारा दी हुई है। हम भूल जाते हैं कि जो बढ़ई ने मेज बनाई वो लकड़ी से बनी, वो लकड़ी हमारी है। हमारा जो घर बना उसको पैसे हमने दिए, हमारी मिट्टी है, हमारा हमारा सीमेंट है। ये भूल जाते हैं कि सीमेंट कहाँ से आया, ईंट कहाँ से आई, पौधा कहाँ से आया, पेड़ कहाँ से आया, लकड़ी कहाँ से आई, सब भगवान ने दिए। उदाहरण 4, किराएदार और मकान मालिक। जैसे एक मकान का किराएदार होता है, एक मकान मालिक, तो स्वामित्व किसका रहता है? मकान मालिक। वो कभी चाहे निकाल सकता है, कभी चाहे रख सकता है। एग्रीमेंट फेल हुआ, निकल गए, तो स्वामित्व किसका रहता है? मकान मालिक का ही रहता है। किराएदार किसके नियम से रहता है? किराए मकान मालिक के नियम से रहना है कि आवाज तेज नहीं करनी, पानी नहीं फैलाना, ये नहीं करना। वैसे ही हमें भी जो वेद शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको फॉलो करना है। हमारे जो गुरु ने बताया उसको हमें फॉलो करना है, हमारे जो टेम्पल ने बताया उसे हमें फॉलो करना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। कैमरा बंद हो गया क्या ऑटोमेटिक? कैमरा आ रहा क्या? नहीं, नहीं आ रहा प्रभु जी। आपका कैमरा बंद हो गया। बंद हो कैसे गया? मुझे तो ऑन दिख रहा है। पर आप, हाँ अब ठीक है, अब आ गया। मैंने अपने आप कैसे हो गया ये? ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें देखते हैं प्रभुपाद कैसे समझाते हैं हमें कि भगवान कैसे सब कुछ के मालिक हैं। मायापुर में सन 1976 की शुरुआत में हम मायापुर भवन की छत पर टहल रहे थे। तभी जयपताका स्वामी महाराज एक आजीवन सदस्य के साथ आए। उन्होंने कलकत्ता में एक उद्योगपति आजीवन सदस्य का प्रभुपाद से परिचय कराया। यह आदमी बहुत सम्मानित था। प्रभुपाद ने कहा, आपका व्यवसाय क्या है? उस आदमी ने कहा, मैं शीशा बनाता हूँ, मेरी कांच की फैक्ट्री है। प्रभुपाद ने कहा, ओहो बहुत अच्छा, आप शीशा बनाते हैं? उस आदमी ने कहा, अच्छा, कांच सिलिकॉन से बनता है जो रेत में होता है? प्रभा ने उत्तर दिया, रेत का मालिक कौन है? वह आदमी पवित्र और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, ओह स्वामी जी, भगवान रेत के मालिक हैं। दूसरे शब्द में भगवान रेत के मालिक है। प्रभा ने कहा, ओ तुम भगवान से चोरी कर रहे हो। प्रभुपाद ने इस आदमी को मौके पर डाल दिया और भक्त हंसे और वह आदमी भी हंसा। फिर थोड़ा पीछे हट गया और विषय तब तक बदल गया जब तक कि वह कुछ मिनट बाद वापस नहीं आया और कहा, प्रभुपाद मैं दान में देता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, ओ तुम तो बस एक छोटे से चोर हो। प्रभुपाद उसे फंसाने नहीं दे रहे थे। मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि कैसे प्रभुपाद ने एक बड़े आदमी को चोर कहा, लेकिन ऐसा किया कि वह प्रभावी था। अब यहाँ पे ये बताया गया कि किसी को डायरेक्ट आप अगर चोर बोल दोगे तो वो नाराज हो जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद ने कैसे पूछा? तो ऐसे पूछा कि जैसे कि आप स्वामी हैं, शीशा बनाते? बोला यस। शीशा कैसे बनता है? रेत से। तो रेत कहाँ से आता है? जमीन से। तो जमीन कहाँ से आई? किसने दी? भगवान ने। तो वो समझ गया कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, ओ तुम अपना मालिक बता रहे हो उसके फैक्ट्री के कि तुम शीशा बनाते हो, लेकिन तुम तो चोर हो, क्योंकि तुम तो रेत तो भगवान की ला रहे हो। रेत कहाँ से आई? भगवान की। तो तुम चोरी कर रहे हो। तो उन्होंने ऐसे करके उसको कन्विंस किया, बताया, तो वो उसका उद्धार हुआ। तो वो समझ गया कि मुझे क्या करना है। तो उसने अच्छा सा उनको दान दिया। फिर वो जुड़ गया। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं। प्रकृति में अपने कोटि को समझना। जैसे उदाहरण, प्रकृति में विभिन्न जानवर अपने कोटि से अधिक नहीं लेते। जैसे स्टार्टिंग में बताया कि चिड़िया जितना पेट भरेगा उतना ही लेगी, उड़ जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन मनुष्य का पेट नहीं भरेगा। वो पहले हाथों में पकड़ेगा, फिर बैग मिलेगा, पेंट मिलेगा, पॉकेट मिलेगा। अगर कुछ गाड़ी आ रही हुई तो उसकी डिक्की खोल के उसमें भी डाल लेगा, भले वो सड़ जाए लेकिन लिए आएगा। उदाहरण, गाय घास भूसा खास खाकर दूध देती है, गाय अपने आप दूध नहीं पीती। और दूसरा हो गया कि गाय घास वगैरह खाती है लेकिन वो जो दूध देती है उसका दूध का स्वयं वो प्रयोग नहीं करती है। तो भगवान ने कितना अच्छा बनाया कि केवल घास खाई, घास खाने से दूध बन गया।
तो कितना अच्छा है कि भगवान ने कितना अच्छा नेचर बनाया कि घास खा के दूध मिल रहा है हमें। पृथ्वी के मानव कब्जे के आधार पर कोटा, यह मानव कब्जे के हिसाब से कोटा बताया गया है यहाँ पे। साम्यवाद कृत्रिम भौतिक समानता को थोपता है, कृतवाओं को पुरस्कृत नहीं किया जाता, लोग सुस्त हो जाते हैं, अधिकांश लोग अभाव में रहते हैं इसलिए असंतुष्ट रहते हैं। तो ये साम्यवाद और पूंजीवाद में धन को स्थिति और शक्ति का निर्धारण करने की अनुमति देता है, अमीर जरूरतमंदों का शोषण करते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा, हर कोई पैसे का लालची है इसलिए हर कोई असंतुष्ट है। गण आश्रम सभी लोगों की भौतिक विविधता के साथ पूर्ण आध्यात्मिक समानता को एकीकृत करता है, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार लगे गुण अध कर्म को समझते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बताया गया कि साम्यवाद होगा तो क्या होगा, पूंजीवाद होगा तो क्या होगा, बड़ा आश्रम होगा तो क्या होगा। तो ये सब कोटे के आधार पे बताया गया है कि साम्यवाद क्या करता है, पूंजीवाद क्या करता है, और बड़ा आश्रम होता है तब क्या होता है। अब साम्यवाद बोलते हैं, भागवत साम्यवाद प्रभुपाद बताते हैं कि कम्युनिस्ट के रूप में वे कहते हैं सब कुछ राज्य का है, हम कहते हैं सब कुछ भगवान का है। हम कभी नहीं कहते कि कुछ किसी का है, नहीं, ये भागवत साम्यवाद है। तो सब कुछ भगवान का है। भगवत गीता 1.15 लंदन 15 जुलाई 1973। तो भगवान ये कहते हैं कि 1.15 में कि सब कुछ मेरा है। तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान का अगर समझ लेंगे तो ये भागवत साम्यवाद में हमें समझ में आ जाएगा कि हम भागवत कैसे बनेंगे, मतलब भक्त कैसे बनेंगे। तो हमें क्या समझना है कि जो कुछ भी है वो भगवान का है। हम पूंजीवाद बन जाए चाहे साम्यवाद बन जाए, लेकिन हमें भक्त बनना पहले जरूरी है। ऐसा हमारे बाद में भी आ सकता है, लेकिन सबसे पहले है भक्ति। तो हमें भगवान के भक्त बन के रहना है। ईसावाद से सिद्धांत के अनुसार जीना, कि हम कैसे जिए, हमारा कि हम कैसे जी रहे हैं, जिंदगी कैसी जी रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य के निर्देशों की उपेक्षा करता है, मतलब वैदिक शास्त्र को नहीं मानता है, तो उसका जीवन बहुत जोखिम भरा हो जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए परम भगवान के अधिकार जो पहचानना और उनका भक्त बनना आवश्यक है। उसे कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित करना चाहिए और केवल भगवान को चढ़ाए गए भोजन के अवशेष को ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर सकेंगे। अब इसमें कहा गया कि पतन से अगर बचना है तो भगवान को भोग के लगाए बगैर आपको भोजन प्रसादम नहीं पाना है। सिंपल बताया गया, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, जीवन बहुत जोखिम हो जाएगा। समझ रहे, सीधा लिखा हुआ है प्रभुपाद ने। भगवत गीता 9.26 में भगवान सीधे कहते हैं कि वे एक शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान क्या कह रहा है, हम पत्र भी ले लेंगे, पुष्प भी लेंगे, फल भी ले लेंगे। इसलिए एक मनुष्य को न केवल एक सख्त शाकाहारी बनना चाहिए बल्कि भगवान का भक्त भी बनना चाहिए। भगवान को अपना सारा भोजन अर्पित करना चाहिए और फिर इस तरह के प्रसादम या भगवान की दया का हिस्सा बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मोटा मोटा ये समझे कि बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि हम गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, हम वेजिटेरियन हैं, हम किसी का मांस नहीं खाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते, तब भी सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं। ये बहुत गलत फहमी होती है। कह रहे हमने पाप ही नहीं कर रहे, हम तो किसी का बुरा बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी का भला नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो न्यूट्रल है, कोई पाप नहीं कोई पुण्य नहीं, तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे यही बताया गया, केवल शाकाहारी बनने से कुछ नहीं होगा। भगवान को भक्त को भगवान को चढ़ा के जो प्रसादम बनता है मिलता है वो ही हमें पाना चाहिए, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत, एक पूर्ण शब्द लग गया, ओनली कृष्ण भावना अमृत नहीं, यहाँ पे पूर्ण बोला गया है। इसलिए हमें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना ही हमें कृष्ण की संपत्ति, कृष्ण के जीव, कृष्ण के घर, कृष्ण के मंदिर, कृष्ण के व्यवसाय की देखभाल करने में लापरवाह होना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें सेवा भी मिले मंदिर की तो भी उसमें लापरवाह नहीं, घर पे प्रसादम बना के भी उसको करें, उसमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। टाइम से हमें प्रसादम चढ़ाना है, भक्ति करनी है, भक्त बनना है, संकीर्तन करना है, माला जप करना है, उसमें कोई भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। कृष्ण का सब कुछ, कृष्ण का ईसावास्यम इदम सर्वम यत कृष्ण जगत्या जगत, अगर आप सोचते हैं तो ये पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। श्रीमद् भागवतम 1.5.22 वृंदावन 3 अगस्त 1974।
तो पद्मा माता जी एक बार बताइए कि ये इसमें क्या लिख रहे हैं, पूर्ण कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? हम जो भी कुछ कार्य करेंगे, जो हम जीवन सुबह से लेकर शाम तक, सोने के बाद उठने तक जो भी कार्य करेंगे, वो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और वो कैसे हम उनकी सेवा में पूरा दिन अपना शरीर मन सब कृष्ण के बारे में सोच के जीवन बिताएंगे, तभी हमारा पूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत होगा। और वो हम गुरु के माध्यम से उनके आदेशों का पालन करके समझ सकते हैं, क्योंकि हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम कैसे पालन करेंगे। गुरु जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे ही हम हर एक कार्य को कृष्ण को सेंटर में रख के अगर कोई भी कार्य करेंगे तो वो भक्ति ही होगी, और वो हम कृष्ण भावनामृत में ही अपना जीवन जी पाएंगे। यस माता जी, धन्यवाद। माता जी ने बिल्कुल सही बोला कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत क्या है, कि भगवान को सेंटर में रख के 24 आवर्स भगवान के बारे में ही बात करनी, भगवान के बारे में ही सुनना, भगवान के बारे में ही बोलना, भगवान के लिए प्रसादम बनाना 24 आवर्स। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा पूर्ण कृष्ण भावनामृत, पूर्ण बोला गया 24 घंटे होते, 24 घंटे हैं। ये पूर्ण शब्द जब हट जाएगा तो उसके मतलब 23 घंटे 59 मिनट, 1 मिनट हमने गंवा दिया, किसके लिए? भगवान को याद नहीं किया, तो वो पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए पूर्ण शब्द मतलब, पूर्ण मतलब पूर्णता। तेन त्यक्तेन भुंजीता, तेन उसके द्वारा, त्यक्तेन अलग अलग, कोटा, भुंजीता आपको स्वीकार करना चाहिए। तो हमें भी अपना कोटा समझना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसके कोटे के रूप में अलग रखी गई है। तो अभी कौन बताएगा? हिमाली माता जी बताइए। क्या प्रभु जी, क्या बताओ? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप अपना कोटा बताइए, कितना कोटा है आपका? कोटा मतलब? कोटा मतलब भगवान ने कितना कोटा दिया आपको जीने के लिए, क्या है, कैसे समझेंगी? मतलब कितना जिंदगी दिया, मतलब आयुष्य दिया ऐसा? आयु नहीं, आयु नहीं, कोटा कोटा। कोटा का मतलब ही नहीं समझ में आता प्रभु जी। कोटा मतलब आपको आपकी धन संपत्ति। कैसे पता चलेगा? जीवन जीने के लिए जो दिया है वो इतना ही है, इससे ज्यादा हमने नहीं लिया है। मतलब जो बेसिक जरूरियात है जीवन की, वही वही ना? हाँ हाँ। तो आपने हाँ? तो ज्यादा संग्रह कर रखा है। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो पहले से बहुत कम संग्रह करती हूँ, जो चाहिए केवल आवश्यक चीजें ही लेती हूँ मतलब। कहाँ, आप ऑफिस से लेट आती 9 बजे, ठीक क्या है, करे प्रभु जी, फिर उसके मजबूरी बाद है। आप, हाँ मजबूरी, हाँ तो वही तो संग्रह से ज्यादा हो गया ना। पर क्या करे, अभी सबको तो बता नहीं सकते ना हम क्या करते हैं। हाँ, तो उतना ज्यादा संग्रह करने के लिए ही ये करना पड़ता है सारा कुछ, नहीं नहीं, संग्रह नहीं क्योंकि प्रभु जी, गृहस्थी भी चलानी है, बाल बच्चे हाँ भी है, हाँ सबको हाँ, अपना तो ये अपना कहते हैं टाइम देना पड़ता है। गृहस्थी चलानी भी नहीं पता चलता कितनी चलानी है, कहाँ तक चलानी है। भाई जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं, तब तक माँ बाप की फर्ज है कि हमें उसका ध्यान रखना है। फिर सबका अपना अपना नसीब, सब अपने अपने हाथ लड़ेंगे भाई, लेकिन तब हरे तक तो कृष्ण। करना पड़ेगा। मतलब जी इसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। हाँ। मेरा सोचना इसमें अलग है प्रभु जी। हम्म। हम कौन होते हैं पालने वाले? पालने वाले तो भगवान है। यस। हाँ, पर भगवान सब जगह नहीं जाते, नीचे तो माँ बाप को बनाया उन्होंने धरती पे। माता जी यही तो ईसावास्य में ही है ना, हर जगह भगवान है। अरे भगवान पर हर। सबको देखते नहीं है ना, इसलिए तो माँ बाप बनाया। हम क्यों माता पिता को मानते हैं? वो सबसे बड़े पहले भगवान हमारे वही है। माता जी देखिए, ईसावास्य में यही है कि सब कुछ भगवान का है। आप भी भगवान के हो। अरे वो जी। नहीं बात करे प्रभु जी, सब भगवान का है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप भी लेकिन भगवान माता के, पिता भी भगवान जो ने। हमारे हैं वही तो सबसे पहले भगवान है, वो हमारे। इनकी और वजह से उनकी, तो हम धरती पे आए। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ नियत किया है। सब कुछ और नहीं है। जिस और हम जैसा, भगवान हैं तो हम हैं। जी, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आप 1 मिनट भी बात नहीं कर सकते हैं। अभी बात करते करते गिर जाएंगे, हो गया। जी जी जी। वो तो पूरी और बात ही अलग है। मैं सिर्फ माता पिता के बारे में बात कर रही हूँ, वो बात तो पूरी अलग ही है प्रभु जी। वही बोल रहा हूँ माता जी, माता पिता को भगवान नहीं बनाया है। अगर भगवान नहीं बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यही हरे तो कृष्ण प्रभु अच्छा जी। है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी यस माता जी। माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसे हम हम्म, भक्ति में है, भगवान का सब कुछ है, लेकिन ये घर भी भगवान का है, परिवार भी भगवान का है, तो जिम्मेदारियां भी भगवान की ही है। तो फिर जो भी हम करते हैं वो हम भगवान का समझ के करें, तो हम ज्यादा ना संपत्ति में मतलब अटकेंगे, और ना किसी और भौतिक संसार में। तो हमें भगवान का ही सब कुछ समझ के अपने जो दिए हुए कर्म है वो करने चाहिए, जिससे हम किसी का हिस्सा भी नहीं लेंगे। और हम भक्ति करने से जब हम गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे तो शायद हम समझ भी पाएंगे कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, या धन संग्रह भी उतना नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए वो भी एक भौतिक जगत में रहने के फंसने के लिए कारण बने। क्योंकि अगर हम अधिक संपत्ति कमाएंगे तो शायद हम अंतिम समय में उसी संपत्ति के लिए सोचेंगे कि क्या होगा क्या होगा, उसी में हमारी पूरा मन लग जाएगा। तो इसलिए हमें सदैव गुरु के मार्गदर्शन में और सदैव कृष्ण को सेंटर में ही रख के जितना हम कुछ कमा भी रहे वो हमारी सेवा में लगाए। और क्योंकि वो भी संपत्ति कृष्ण की ही है, क्योंकि ये शरीर भी कृष्ण का है और वही सब कुछ हमसे करवा लेते हैं। तो इसीलिए हम तो वो इतनी बुद्धि हमारी है नहीं कि हम वो कोटा तय कर पाए, लेकिन अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में या वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में, जो शुद्ध भक्त है, वो ज्यादा सांसारिक में नहीं फंसे हुए, उनसे मार्गदर्शन लेके हम समझ सकते हैं। बाकी तो हम नहीं समझ सकते। हरे कृष्ण यस प्रभु जी। माता, यस माता जी ने बिल्कुल सही बोला है कि हम अपने से नहीं समझ सकते हैं कि हमारा कोटा कितना है। लेकिन अगर हम गुरु के पास जाएं तो गुरु हमारा कोटा निर्धारित कर सकता है। उससे पूछें। मैं अपना बताता हूं, मैं कोई भी कार्य बगैर एनएनडी प्रभु जी के पूछे नहीं करता हूं। मेरा मेरा बच्चे का बड़े वाले का मुझे एडमिशन कराना था वृंदावन इस्कॉन इंटरनेशनल स्कूल जो है उसमें। ठीक है, तो मेरा पूरा मन था, तो मैंने नंदी प्रभु जी को कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी उतना मेच्योरिटी नहीं हुई, परिपक्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो कभी हमें ये लेना है, कभी वो मन में आता है, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसे करके हम करते हैं, तो वो जो गुरु बताता है हम ब्लाइंडली वही करते हैं। हमें अपना दिमाग क्यों लगाना है। ठीक है, और हम जो अर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है कि हम ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा पा रहे हैं, लेकिन उसका परसेंटेज हमें मंदिर को दान में देना चाहिए। संग्रह नहीं करना चाहिए, केवल संग्रह ही करें। हमारे भगवान ने हमें बुद्धि दी, अच्छी नौकरी लगी, अच्छी पोजीशन पे, तो संग्रह आ सकता है। आप अब तो ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी पोजीशन पे है, वो कह रहा है कि आपकी सैलरी 4 लाख रुपए महीने होगी। ठीक है, तो हम मना नहीं कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे 1 लाख दो। ऐसा नहीं है। वो नियम है उसका कंपनी का, वो आपको 4 लाख ही देगा। लेकिन वो 4 लाख में आप भगवान को कितना देंगे, वो डिपेंड, अच्छा, वो इसमें हमारे बताया गया पास है कि समझदार होना चाहिए। हाँ जी गुरु जी, वो हरे मेन कृष्णा। चीज है ईसावास्य में। हमें नहीं अपने पास रखना चाहिए, उसको समझना है कि हमें 50% नहीं तो 25% मंदिर में दान देना है भगवान के लिए, क्यों उनका ही दिया हुआ है। 4 लाख रुपए मिले, 1 लाख मिले, 15,000 मिले, 20,000 मिले, सब कुछ भगवान ने ही दिया है। एकता वैराग्य, तो ऐसे समझना पड़ेगा। आधुनिक युक्त व- घटना से उदाहरण चुने। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जहां ईसावाद सिद्धांत की कमी है। अब यहाँ पे क्यों आया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आधुनिक घटना जहां ईसावाद सिद्धांत की कमी है, कौन बताएगा। प्रभु जी, इसमें हम ले सकते हैं उदाहरण। अभी जैसे में जो चल रहा है अभी, वो तो बंद हो गया, जो हमारा यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, और भी जो हमारा जो घटना हुआ पहलगाम का, उसमें ईसावास्यम की कमी है। वो लड़ रहे हैं कि ये यस मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये कमी है। यस अगर प्रभु जी ने ईसावास्यम सही रहेगा बताया। तो वो लड़ेगा नहीं, तब भगवान का। यस यस, तो ये यूक्रेन रसिया का जी बहुत प्रभु अच्छा जी। है कि हर हर चीज पावर होते हुए और हम और जगह ले लें, हम इसको हड़प लें, हम उसको हड़प लें, इसके चक्कर में वो युद्ध हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं चारों तरफ से। वो उसका साथ दे रहा है, वो बलूचिस्तान पे कर रहा है, वो गाजा में कर रहा है, वो उधर कर रहा है, वो इधर कर रहा है, वो पहलगाम में कर रहा है। ये क्या है, सारा ईसा ईसा वास्यम की कमी है, उसकी वजह से ये हो रहा है।
तो इसको हमें समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपने अंदर भी हो रहे हैं। अपने भाई भाई खेत का, चाचा ताऊ के खेत का बड़ा हिस्सा लेना चाह रहे हैं, उसकी मेड़ काट ले रहे हैं, उसका घर कर रहे हैं, कोई किसी की गाड़ी ले ले रहा है, किसी की कोई साइकिल ले रहा है, किसी कुछ ले रहा है। ये सारा है, सारा ही ईसावासी की कमी है। भगवान का अगर समझ लें तो लेगा ही नहीं कि सब कुछ भगवान का है। ये कमी की वजह से हो रहा है। जीवन के निचले स्तरों में कोई भक्ति सेवा की गतिविधियों को तुरंत नहीं अपना सकता है। वैदिक साहित्य मनुष्य की कार्य ऊर्जा को इस तरह से नियंत्रित कर सकता है कि वह धीरे धीरे सर्वोच्च सत्ता के अधिकार को महसूस कर सके। तो इसमें यह बताया गया है कि जो वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है, अगर गुरु के माध्यम से वो अगर हम करते हैं तो धीमे धीमे हम उसको अधिकार को समझ पाएंगे, और हमारा कितना क्षेत्र है, हमें क्या करना है, कितना संग्रह करना है, हमारा अधिकार कितना है, वो हम समझ जाएंगे। अगर वैसा करेंगे तो भगवान बहुत खुश होगा। मंत्र 2। कुर्वन् एवं कर्माणि जिजेवे सकचंतम समः एवं त्याहि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कोई व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकता है यदि वह इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, क्योंकि उस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इस मार्ग का कोई विकल्प नहीं। वो करे कि व्यक्ति कुछ भी कर ले, सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों के जीने के लिए कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो नियम है वो नियम उसको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं वो नियम से बनेगा नहीं। जो भगवान ने नियम बनाया कि मृत्यु हुई तो इसके मतलब जन्म हुआ, और जन्म हुई तो इसके मतलब मृत्यु हुई। तो कितना भी जीवित रह ले, लेकिन वो कोई भी आकांक्षा कर ले, लेकिन वो सारी क्या होगी, सारी क्षणभंगुर होगी, सारी टेम्पररी होगी। हम इतने मकान, इतने दुकान, इतना शरीर, इतना दवा, कुछ भी कर ले, एंग रहने की खा ले, बुढ़ापा नहीं आए कुछ भी खा ले, लेकिन उसका मृत्यु पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि मनुष्य का केवल एक ही विकल्प है कि वो भगवान को समझे और भगवान से ही जुड़े। एवं तो ही नान थे तो अस्ति। मनुष्य के लिए इस मार्ग का कोई विकल्प नहीं। उदाहरण, सीढ़ियों के माध्यम से एक इमारत पर चढ़ना। तो इसके बारे में कौन बताएगा? ये समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ जैसे बताइए। कोई इमारत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सीढ़ियां हो या लिफ्ट हो, तो उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। चढ़ना है और उतरना है। तो यही बताने का प्रयास किया है कि जो इस संसार में आया है उसके मृत्यु के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। और कोई ऐड करेगा? चंद्र प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे समझ के अनुसार जो इस जिंदगी में जीने के लिए भगवत भक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ईसावास्यम होना ही चाहिए। अगर कोई दूसरा मार्ग पकड़ेगा तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेगा। जैसे इमारत पर चढ़ना है तो उतरना ही पड़ेगा। हम्म। आप उसमें हमेशा नहीं रह सकते हैं। एक टाइम का आपको उतरना पड़ेगा। उतरने के लिए आपको सीढ़ी से आना पड़ेगा। तो सीढ़ी क्या है? वो जन्म मृत्यु का चक्कर का संकेत कर रहा है कि हम ऊपर जाएंगे तो नीचे की आना ही है। हम्म। हम जन्म लिया तो मरेंगे और इसमें फंसे रहेंगे। अगर हम ईसावास्य में रहेंगे तो हम इससे निकल सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है निकलने का। हम्म। तो इसमें इसको और तरह से भी समझ सकते हैं। जो आचार्य बोलते हैं कि इमारत पे हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं, तो उसी इमारत से हम नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से। इसका मतलब क्या कह रहा है कि हम, जो सीढ़ी हमारी है वो हमारे जितने वेद शास्त्र हैं वो हमारी सीढ़ी है। उसी से हम भगवान को पा सकते हैं, और उसी से हमारा पतन हो सकता है। जैसे हम उसको कर्म कांड के लिए यूज कर दें। हम चढ़े, हमने हमने उसका ज्ञान लिया, हम छत पर पहुंचे, लेकिन छत पर जाके हमने छत का जो है, जो महत्व है सीढ़ियों का, उस महत्व को नहीं समझा, मतलब वेद शास्त्र का महत्व नहीं समझा। और उसको नहीं समझ के फिर वापस भी हम वैसे ही उतर के आ गए। लेकिन हम छत पे जाने के बाद सूर्य देखें, हम बादल देखें, उनको देखें, भगवान की शक्ति देखें, भगवान की अनुकंपा देखें, तो उसी को बोला गया कि वेद शास्त्र के द्वारा हम भक्ति को पाएं और उसको समझें,
कि कैसे आए हुए हैं और उसका पूरा लाभ उठाएं चढ़ने का। और हमारे ऊपर है कि हम चढ़े हैं तो समझे, उसी से हमारे ऊपर है कि हम उतरे भी हैं। इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि चढ़ना उतरना सीढ़ियों से एक ही से होता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से उतर रहे हैं। क्या जितनी तेजी से हम चढ़े थे उतनी तेजी से उतर रहे हैं, या हम ज्यादा तेजी से चढ़े थे धीमे धीमे उतर रहे हैं। तो ये कितना हम छत पे कितनी देर हम रहे हैं, तो इसको सीढ़ियों के माध्यम से इमारत पे चढ़ने पे ऐसा आचार्य लोग बताते हैं। श्री प्रपात के तात्पर्य को समझना। अनुच्छेद 1, कैसे कर्म बंधन मृत्यु का कारण बनता है। जिजीवेश का चता समास। कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन की हमने कर्म किया उससे हम बन गए तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। तो हमारा क्या होता है कि उस कर्म से बन जाते हैं। जैसे हमने कंबल बांटे, ठीक है, गरीबों को कंबल बांटे, ये कर्म है। अब हमने सोचा ये अच्छा कर्म है, हमारा हमें पुण्य मिल गया, लेकिन क्या है आप बन गए इससे। और आपकी जब मृत्यु होगी तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसको कंबल बांटे हैं वो फिर आपको कंबल बांटेंगे, क्योंकि ये सकाम कर्म हो गया, इसमें भगवान नहीं है। अनुच्छेद 2, मनुष्य जीवन अकर्म के द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। तो मनुष्य जीवन है, इसको आ माने नहीं कर्म, जो कर्म नहीं है मतलब सकाम कर्म नहीं है, जो भगवान के किए किया गया उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर ऐसा कर्म होगा तो मुक्ति प्रदान करेगा। तीसरा, वेद अंधतः अकर्मा, शुद्ध भक्ति सेवा की ओर ले जाते हैं। जो वेद है और अकर्म है ये हमें शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाते हैं। अनुच्छेद 4, ईश्वर को इंद्र तृप्त पूर्ण जीवन में लाकर प्रारंभ करें। तो कह रहे ईश्वर को इंद्रिय तृप्तिपूर्ण जीवन में लाकर प्रारंभ में, वो कह रहे कि भगवान को ऐसा नहीं कि आप सकाम कर्म कर रहे हैं इंद्रिय से पूर्ण लिप्त हो तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो। वो कह रहे तब भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। इसके मतलब हम कभी भी उठ सकते हैं, चाहे करोड़पति हैं चाहे लखपति हैं चाहे हम कितने भी हैं, हम तब भी उठ सकते हैं, भगवान हमें स्वीकार करेगा। अनुच्छेद 5, ईश्वर के बिना सब कुछ व्यर्थ है। वो कह रहे अगर ईश्वर नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना, कितनी भी रुपया ले लेना, कितना भी परिवार पाल लेना, सब बेकार हो जाएगा। अनुच्छेद 6, सभी कर्मों को कर्म योग बना लें। तो कह रहे कि कर्म से जोड़ना, कर्म योग होता है सभी कर्मों को भगवान से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना। तो ये बोला गया है इसमें कि जितने कर्म होता है, ऐसा नहीं कि हम सकाम कर्म कर रहे हैं तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं। आप ऐसे कर्म करो जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। सकाम कर्म कर रहे हैं कोई बात नहीं, करते रहिए, लेकिन धीमे धीमे भगवान से जुड़िए, भगवान के बारे में जानिए, तो धीमे धीमे बढ़ता है आगे। एक पहले माला करते हैं, फिर 2 माला करते हैं, फिर धीमे धीमे 16 करते हैं, फिर 4 नियम मानते हैं, फिर भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जितने भी कर्म है उनको योग बना लो, कर्म योग मतलब वैसे कर्म जो भगवान से जोड़ते हैं, भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं। आत्म की स्थिति, आत्मा की स्थिति क्या बताई गई है। यथा प्रकाशयत एका कृतसनम लोकम इमवरभि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतसनम प्रकाशयति भारतः। भगवत गीता 13.34। हे भरत के पुत्र, जिस प्रकार केवल सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीव जो शरीर के भीतर एक है चेतना द्वारा पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। तो कह रहे हैं कि चेतना जो है हृदय में जो रहती है वो ही पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। ऐसा नहीं कि शरीर के अंग अलग अलग प्रकाशित हो रहे हैं। चेतना निकल जाएगी तो ये शरीर मृत हो जाएगा और ये सड़ने गलने लगेगा। तो ऐसे ही बताया गया कि सूर्य तो इस ब्रह्मांड में प्रकाशित करता है, चारों तरफ वही देता है, तो ऐसी ही चेतना भी पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जब शरीर को हानि पहुंचती तो किसे कष्ट होता है। जब शरीर को हानि पहुंचती, क्योंकि भगवान के भक्ति करने के लिए शरीर चाहिए, शरीर नहीं होगा तो आत्मा कहाँ रहेगी। तो कष्ट किसको पहुंचेगा, आत्मा को। जिस हद तक हम भौतिक संसार का आनंद लेने की इच्छा रखते हैं हम कर्म बंधन से बंधे होते हैं। वो कह रहे हैं कि यार कि भौतिक संसार का आनंद लेने, जैसे चलो बॉम्बे घूमने चलते, सिंगापुर मलेशिया, अच्छा खाते हैं और मेकअप करते हैं, साड़ी खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गाड़ी बंगला, ये सारा आपको कर्म बंधन से बांध देता है। पदार्थ का आनंद लेने की इच्छा के कारण अमर आत्मा नश्वरता का अनुभव करती है। पदार्थ कितने हैं, ये सब पदार्थ हैं जो भौतिक रूप से लिए जाते हैं, उनका आनंद लेंगे
तो उसमें क्या होता है, जो आत्मा है उसकी तृप्ति। तो आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, संकीर्तन। अकर्म, भगवान की ओर से गतिविधियों का प्रदर्शन। अकर्म, जो कि भगवान के लिए किया जाता है, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। भगवत गीता 3.9। विश्व के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कार्य करना होता है, अन्यथा काम इस भौतिक शरीर में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती के पुत्र, उनकी संतुष्ट के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करो, और इस तरह तुम हमेशा बंधन से मुक्त रहोगे। तो निर्धारित शब्द क्या आया? कि निर्धारित शब्द जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे बोलते हैं निर्धारित। जो भगवान की वाणी है, भगवान की लीला है, अगर वैसा करते हैं तो हम बंधन से मुक्त रहेंगे। क्या आध्यात्मिक जीवन हमारे भौतिक जीवन का पूरक है? अब इसमें पूछा गया, क्या आध्यात्मिक जीवन हमारे, कौन बताएगा, क्या आध्यात्मिक जीवन हमारे भौतिक जीवन का पूरक है या नहीं है? नहीं प्रभु जी, अगर हम आध्यात्म भौतिक में रहेगा तभी आध्यात्मिक करेंगे ना। अगर हम शरीर से रहेंगे भौतिक संसार में तो हम उसको उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। अगर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? और ये उस यस। व्यक्ति का ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे उस शरीर का इस्तेमाल करता है। भौतिक संसाधनों का उपयोग भगवान के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए करता है भौतिक संसाधनों का उपयोग तो पूरक है। अगर अपने लिए करता है तो उसके लिए वो हानिकारक है। यस। तो यहाँ पे प्रभु जी ने बताया, इसमें और सिंपल समझते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें आत्मा का निवास स्थान चाहिए, और निवास स्थान के लिए हमें शरीर चाहिए। शरीर होगा तभी आत्मा आएगी, और भगवान की भक्ति करने के लिए भी शरीर चाहिए। तो शरीर का यूज करना पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो वो हमारे भौतिक जीवन का पूरक होता है। जैसे हम शरीर का यूज भगवान के लिए कर रहे हैं, और भगवान का प्रसादम बना रहे हैं, पूरा शरीर का जो भगवान ने दिया, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक जीवन हमारे भौतिक जीवन का पूरक हो गया। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिया भगवान का है। भौतिक जीवन आनंद से जी रहे हैं, सब कुछ दिया, हम लूले नहीं, लंगड़े नहीं, अंधे नहीं, काने नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ पूरक है। तो इसके मतलब जो आध्यात्मिक जीवन हमारे भौतिक जीवन को पूरक बना देता है, जीवन का पूरक है। क्योंकि हम आध्यात्मिक कब कर पाएंगे? जब हम भौतिक संतुष्ट होंगे, तभी हम कर पाएंगे, जब भगवान हमें बुद्धि देगा। नहीं तो हम चक्कर में पड़े रहेंगे, भौतिक में ही 9 2 11 जिसे बोलते हैं, उसमें पड़े रहेंगे, 99 के चक्कर में जो बोलते हैं उसमें। तो यहाँ पे 99। यही बताया गया है। शास्त्र उन लोगों की भी आवश्यकता को संबोधित करते हैं जो जीवन के निचले चरणों में है। वो कह रहे शास्त्र ऐसा नहीं है कि केवल उच्च, जो भगवान को समझ गए उन्हीं की पूरी करते हैं। जो निचले स्तर पे हैं उनकी भी करते हैं, वो उनके पढ़ के ऊपर आ सकते हैं कि उनको क्या करना है। उदाहरण भगवत गीता अध्याय 2 में भगवान कृष्ण का अर्जुन को संबोधन। तो भगवान अर्जुन को संबोधन करते हैं। उदाहरण क्या संबोधन करते हैं, कौन बताएगा? अध्याय 2 में। प्रभु जी जहाँ तक मुझे याद है शायद कहा को बताते हैं कि जो निचले हैं, जैसे जो जो कम ज्ञानी है वो भगवान देवताओं की पूजा करते हैं और कर्मकांड में विश्वास करते हैं। और कर्मकांड करके और जो कर्मकांड का मेन उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। तो उसमें कुछ लोग जो बुद्धिमान है वो कर्मकांड के थ्रू भी भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। यस प्रभु जी। तो मतलब ये है कि इसमें प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि पहले दिन ज्वाइन हुआ तो बोले 16 माला करो, वो भाग जाएगा। 4 नियम छोड़ दो, नहीं। अगर वो सकाम कर्म भी कर रहा, मीट भी खा रहा है, प्याज भी खा रहा है, लहसुन खा रहा है, खाने दो। उसे पहले दिन मत बोलो कि मीट छोड़ दो। यहाँ पे इस्कॉन में मीट छोड़ी जाती है, 4 नियम माने जाते हैं, ये करना।
तो वो भाग जाएगा डर की वजह से। तो यहाँ पे मतलब है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया वो बड़ी सिंपल भाषा में बताया कि हम कितनी तरह से भगवान को पा सकते हैं, हम कितनी तरह के कर्म योग कर सकते हैं। पहले जो 6 चैप्टर है वो क्या, कर्म, कर्म से जोड़ना, किसके, भगवान के लिए जोड़ना। तो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि किसी भी तरह का जीव है वो हमको पा सकता है। सबके कार्य अलग अलग हैं। छत्री छत्री का कार्य करेगा, अर्जुन को छत्री था, उसको युद्ध लड़ना था। ब्राह्मण ब्राह्मण का करेगा, शूद्र शूद्र का करेगा, वैश्य वैश्य का करेगा। सबका अपना अपना कार्य है। लेकिन उन कार्य से हमें क्या करना है, कर्म योग करना है, उन कर्म को भगवान से जोड़ना है। यहाँ पे यही वो बताते हैं। सभी वादों का आध्यात्मिक बनाना। एक पारिवारिक व्यक्ति या एक परोपकारी, एक समाजवादी या साम्यवादी, एक राष्ट्रवादी या कोई मानवतावादी बनने में कोई बुराई नहीं, बशर्ते कि वह ईश्वर केंद्रित अवधारणा के संबंध में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे। वो कह रहे ऐसा ऐसा बुरा नहीं है कि आप पैसे वाले हैं, साम्यवादी हैं, समाजवादी हैं, नेता हैं, राष्ट्रवादी हैं, मानवतावादी हैं, बहुत अच्छी मानवता है आप में, तो ये बुराई है। लेकिन ये बुराई जब तक है जब तक आप भगवान को सेंटर में नहीं लाते हैं, केवल यही चीज रहते हैं तो। लेकिन अगर आप ये रहते हुए भी कोई नेता है, भगवान की खूब भक्ति करता है, गलत काम नहीं करते, तो अच्छा है, वो सेवा कर रहा है, उस भगवान की सेवा कर रहा है और भक्तों की भी सेवा कर रहा है, उनको जोड़ रहा है। वो नियम कानून बना सकता है। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो राष्ट्रवादी भी हैं, मानवतावादी भी हैं, साम्यवादी भी हैं और समाजवादी भी हो सकते हैं। लेकिन उनके पास पावर है, वो चाहे तो गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर स्कूल में लागू कर सकते हैं। तो बस भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो भला हो जाएगा। तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि किसी में बुराई नहीं है, या पैसे वाले हैं, साम्यवादी पूंजवादी नेता है, लेकिन हर काम में भगवान को सेंटर में रख के करो, ये यहाँ पे बताया गया। जरूरत से ज्यादा नहीं। इस ब्रह्मांड में जो भी धन है सब भगवान का है और हम भगवान के पुत्र हैं, हमें उस धन का लाभ उठाने का अधिकार है, लेकिन मेरी आवश्यकता से अधिक नहीं। बस इतना ही, ये आध्यात्मिक साम्यवाद है। यदि आप अधिक लेते हैं तो आप दंडनीय हो जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है, भगवत गीता 1.15 लंदन। तो ये क्या है कि हमें पता नहीं चलता और हम ज्यादा ले लेते हैं तो हम दंडनीय अपराध हो जाता है। जैसे दुकान पे सब्जी लेने गए, हमने बोला 1 किलो दे दो, तो उसने, आपने पैसे दिए, वो 1 किलो ही देगा। अब आप 1.5 किलो 2 किलो लोगे तो क्या होगा, वो आपको पकड़ लेगा, दंड देगा। आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं। आपने जमीन ली और घर बनाना स्टार्ट किया, आपने पड़ोसी की भी जमीन हड़प ली, तब वो शिकायत करेगा, कोर्ट में जाएगा, पुलिस को बोलेगा, आपको दंड मिलेगा। तो इसे यहाँ पे बोला गया है, आपको जितना दिया गया है उतना ही रखो। यहाँ पे मनुष्य दंड नहीं देगा, यहाँ पे भगवान दंड देगा, इतना फर्क है। मनुष्य को तो हम बेवकूफ बना सकते हैं, पैसे घूस खिला सकते हैं, लेकिन वो, हमें दंड तो मिलके रहेगा, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन अगर भगवान ने दंड दिया तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। कोई व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकता है, वह इस प्रकार निरंतर कार्य करता है, क्योंकि उस प्रकार कार्य को उसे कर्म नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के इस मार्ग का कोई विकल्प नहीं। आत्मा का हत्यारा चाहे वह कोई भी हो, उसे अविश्वासियों की दुनिया के रूप में जाने वाले गिरोह में प्रवेश करना चाहिए, जो अंधकार और ज्ञान से भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अंधकार से अगर बचना है तो हमें भगवान को समझना चल पड़ेगा और ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जो कि हमें सतोगुण से शुद्ध सतोगुण की तरफ लेके जाए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। पूरी तरह से निर्मित नाव। लेकिन देखो, ये निर्मित नाव है, पूरी तरह से किसने बनाया, मानव शरीर ने। कप्तान अगर आध्यात्मिक गुरु है तो इसका मतलब, इसका कहना चाह रहे हैं कि अगर कप्तान आध्यात्मिक गुरु है तो इस शरीर को, जो मानव शरीर है, मतलब जो जो नाव है, वो जिधर वो ले जाना चाहेगा उधर ही जाएगी। कैप्टन जिधर ले जाना चाहेगा। अनुकूल हवाएं, मतलब जो आगे की तरफ भगवान के निर्देश हैं वो अनुकूल हवाएं हो जाएंगी, मतलब हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। वो प्रतिकूल नहीं होगा, अनुकूल बन जाएगी। तो मतलब जिधर हवा चल रही है उधर ही नाव जाएगी। और नाव को कौन चलाएगा, डायरेक्शन देगा, हमारा कैप्टन। तो आध्यात्मिक गुरु हमारा कैप्टन होता है, मानव शरीर है वो हमारी नाव है, और जो हवा की वजह से चलेगी वो हवा क्या है, भगवान के निर्देश है।
मनुष्य जो भौतिक अस्तित्व के महासागर को पार करने के लिए मानव जीवन का उपयोग नहीं करता, उसे अपनी आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.20.17, ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। जो मानव जीवन का भगवान के लिए उपयोग नहीं करता है, उसे आत्मा का हत्यारा मानना चाहिए। बहुत बड़ा प्रभुपाद ने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, हमें मानव जीवन का भगवान के लिए उपयोग करना है। ये जो मिला हुआ है इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। मंत्र 3, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वरतः तासते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मना हनो जाना। आत्मा का हत्यारा चाहे वो कोई भी हो, उसे अवश्यासुओं की दुनिया के रूप में जाने जाने वाले ग्रहों में प्रवेश करना चाहिए जो अंधकार और अज्ञान से भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं, आत्मा का हत्यारा चाहे कोई भी हो, वो उसको बड़ी अंधकारमय दुनिया मिलेगी और उसको प्रवेश, जो भगवान का जो धाम है उसके प्रवेश नहीं कर पाएगा वो। श्री प्रभुपाद के तात्पर्य को समझना, प्रभुपाद के तात्पर्य को समझना। अनुच्छेद 1, असुर। राक्षस कौन है? हाँ माने सुर, हाँ माने नहीं सुर, जो सुर नहीं है, जो भगवान की वाणी और भगवान के वेद शास्त्र जो उनकी है लीला, उनके हिसाब से नहीं चलता है, वो असुर है। जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, जितने हैं ये सब असुर हैं। अनुच्छेद 2, आत्मा हत्यारा कौन है? आत्मा, आत्मा का हत्यारा वो है जो जो हमेशा भौतिकवादी में रहता है और इस शरीर का भगवान के लिए यूज नहीं करता, वो मार लेता है। क्योंकि ये शरीर भी इसलिए दिया गया, आत्मा इसी के अंदर है कि इस शरीर से भगवान की भक्ति करें। अनुच्छेद 3, आत्मा को मुक्त करो, उसे मारो मत। वो कह रहे हैं कि आत्मा को घुट घुट के मरने मत दो, इतनी पवित्र आत्मा है, उसको उल्टे सीधे काम मत कराओ, इससे बढ़िया तो मुक्त करो आत्मा को। मतलब आपको जो शरीर है वो जल्दी से जल्दी आप जाए, मतलब इस तरह से आत्मा को मुक्त करो, इसका ये है। दूसरा मतलब है कि आत्मा का जो कीर्तन है, आत्मा का जो भोजन है, आप वो करें। तो दो ही तरह से इसकी मुक्ति हो सकती है। असुर कौन है? असुर माने आस श्वास राह, जो जीवन वायु का आनंद लेना चाहता है, जो शरीर का आनंद लेना चाहते हैं, वो असुर है। तो असुर का कितना अच्छा बताया कि जो केवल जीवन का आनंद लेना चाहता है, सांस ले रहा है, खा रहा पी रहा रह रहा है। असुर केवल विविध शरीर के साथ भौतिक रूप नहीं बल्कि मानसिकता है। उदाहरण, भक्त भी असुर शरीर वाले व्यक्तियों के शरीर में वृत्तासुर आदि, घटोत्कच राक्षस एवं अलम्बुस बकासुर का संबंधी जो भीम द्वारा मारा गया था, ये सारे उदाहरण हैं असुर के। आत्महा, यदि इन सभी सुविधाओं के साथ एक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने जीवन का पूरी तरह से उपयोग नहीं करता, तो उसे आत्महा का, आत्म का हत्यारा कहा माना जाना चाहिए। मतलब वही हो गया मनुष्य जो अपने शरीर का भगवान के लिए यूज ना करे। श्री उपनिषद स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आत्मा के हत्यारों को अज्ञानता के सबसे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमेशा के लिए पीड़ित होना तय। मंत्र 3, तात्पर्य। उद्देश्यों को समझना, निम्नलिखित विषयों की व्याख्या की। ईसावास्य, परा और अपरा, भागवत साम्यवाद, आत्मा। मंत्र 1-3 से वैचारिक प्रवाह की व्याख्या की। श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देते हैं कि हम अपनी शक्ति को ईश्वरवश्य की भावना में लगाएं। इतने व्यस्त होने के कारण हम कई कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं। मंत्र 2 का तात्पर्य। श्री ईशोपनिषद। हरे कृष्णा, हरि बोल। आज का जो लेसन है वो खत्म हुआ। अब कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये समझने वाली चीज है। तब भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे जो अनुच्छेद बताया गया वो मतलब वो किताब में है ना, वो ईसो में है। हाँ किताब में, हाँ किताब में है, उसका तात्पर्य दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि इसमें सब कुछ क्लास में नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब क्या, प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं कि उनकी बुक्स भी पढ़ो आप। जी जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ठीक है, कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो आज आज्ञा दें, चलते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु है विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रपाद की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। मैंने सबको पर्सनली मैसेज डाल दिया है और आपसे भी मुझे बात करनी थी थोड़ी, तो हाँ, तो मैं अभी भी कॉल करना मुझे। जी जी हाँ, मैं आपको भी अब कॉल करती ठीक हूँ। है, ठीक है। हरे कृष्ण।